आनी है। ठीक है, अब जैसे ये जो फेच वाला काम है, अब हमें बेसिकली यहाँ पर कस्टमर का नेम चाहिए था। ठीक है, हर कस्टमर का अलग अलग से नेम चाहिए था। अब मसला यहाँ पर ये आ गया कि जैसे ही हम नेम, मैं एक फंक्शन बना के फेच कस्टमर नेम करता था, तो वो एक ही कस्टमर को रिपीट करता जाता था। अब यही चीज अगर व्यू में होती ना, तो ये बड़ी इजीली हो जानी थी। अब लेकिन क्योंकि ये व्यू में नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा इश्यू आ गया। अब हुआ क्या, हमने फिर उसके बाद चैट जीपीटी से हेल्प भी ली। ठीक है, देखिए, ये हमारी फील्ड ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, सर अगर हम वो लूप लगा के करते तो कोई फ़र्क पड़ता या और कॉम्प्लिकेट ही हो जाता? मतलब लूप लगा के कैसा, सर फॉर किस एग्जांपल हम तरह का लूप? नेम्स के अभी लिए हमने लूप हमके ही लगाया अगर वैसे। इफ जैसे नहीं मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर नेम रिपीट होने मसला सबसे ज़्यादा हमारा ये था ना कि अगर कोई सेम नेम का कोई और आ जाए तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। तो उसमें अगर हम कोई लूप का सीन करते कि या तो फुल नेम कुछ हाँ, डिफरेंस आप हो सही या कह इस रही हैं, कर सकते थे। हम, आप सही कह रही हैं, हम कर सकते थे। मसला कहाँ आता है? देखिए, रिएक्ट जो है ना, रिएक्ट जेएस जो है, रिएक्ट नहीं जेएस, ये अपने पेज के ऊपर ना ज्यादा लोड को बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए इसने अपने आप को इतने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया है कि आपका जो रिएक्ट पे बनाई गई कोई भी एप्लीकेशन है ना, वो एप्लीकेशन हमारी, हमें सुजेशन ये दिया जाता है कंपोनेंट्स में डिवाइड। अब ये अगर पीएचपी होती तो हम इफ कंडीशन लूप के साथ लगा लेते, तो पहले लूप लगाते फिर इफ लगाते, वो बड़ा इजी था। और ऐसा पॉसिबल भी है और कर भी सकते हैं, लेकिन वो सूटेबल नहीं है जब आपके पास बहुत सारा डाटा आ जाए। देखें, तो उस सूरत में क्या होता है मिस, उस सूरत में ये होता है कि हर एक लाइन के ऊपर लूप चलना था। अब अ, ये देखो, हर एक लाइन के ऊपर लूप चलना था। अब मिसाल के तौर पर ये 40 है। ठीक है, ये आईडी नंबर 40 है, तो पहले 40 दफा लूप चलना था। फिर उसके बाद, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। ओके, अब अगर उस कंडीशन में ये होता कि मिसाल के तौर पे 40 है, तो ये अगर 40 का डाटा है तो हर लूप 40 दफा चलता है यहाँ पे, फिर 40, फिर 40। और मिसाल के तौर पर 40 डाटा आ रहा है और हर लाइन पे 40 दफा लूप चल रहा है, तो वो 40 × 40, ये 1600 बन जाता। हमारी एप्लीकेशन की स्पीड स्लो हो जानी थी। ऐसे ही ना शामिर भाई? शामिर भाई मिस कह रही है कि मिस कंडीशन, यहाँ पर एक लूप लगा लेते जैसे आमतौर पे हम पीएचपी में कर लिया करते हैं। ये फिर हमारी एक ही पेज के ऊपर, जहां लूप को 40 दफा चलना चाहिए, वहां लूप 1640 दफा चलता। तो जाहिर सी बात है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर लोड बढ़ जाना था। तो इसका बेहतरीन हाल था ये रिटर्न वाला फंक्शन, ये वाला। अब क्योंकि रिएक्ट जो लेटेस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर ये वाला फंक्शन नहीं चलता। लेकिन यही फंक्शन मैंने जब व्यू जेएस में इस्तेमाल किया, तो आप यकीन करिए ये बड़ा अच्छा काम कर रहा था। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर हमें ये हमें चैट जीपीटी ने सोल्यूशन दिया था। अ, ये हमें चैट जीपीटी ने सोल्यूशन दिया था, और ये सोल्यूशन अच्छा भी है। ठीक है, ये सोल्यूशन अच्छा भी है। अब मिसाल के तौर पे ओके सर। यहाँ पर हमने ऑल कस्टमर्स, ऑल ऑर्डर्स को फेच किया है। अब यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स को फेच करने, यहाँ पर हमने ऑल ऑर्डर्स को फेच किया। ऑल ऑर्डर्स को फेच करने के बाद ये हमारे पास सेट ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब ना यहाँ पर ही हमें चैट जीपीटी ने यहाँ पर भी एक सोल्यूशन दे दिया। उसने कहा भाई, जहाँ आप ऑर्डर्स को फेच कर रहे हैं ना, वहां आप यहीं के यहीं कस्टमर्स को भी फेच कर लें। ठीक है, यहाँ ही पे के यहीं कस्टमर्स को फेच कर लें। और कस्टमर्स को फेच करने के बाद हमें एक उन्हें एक्स्ट्रा उसने अरे प्रोवाइड कर दिए, जिसके अंदर जस्ट उसने, मिसाल के तौर पर ये कस्टमर्स की अरे है, उसने हमें 0 और 1 का टारगेट दे दिया।
और 0 और 1 का इसने ऑप्शन दे दिया है। 0 पे हमने उसकी आईडी स्टोर करवा दी है और 1 पे हमने उसका नेम स्टोर करवा दिया है। अब ये देखिए, फेच कस्टमर इज इक्वल टू डाटा, ये डाटा, ये फेच डाटा से आने वाला डाटा है, ठीक है। और उसके बाद ये फेच डाटा से आने वाला डाटा, उसके बाद उसने कहा भाई इसी डाटा का आप एक मैप के थ्रू लूप चला दो। जब हमने लूप चलाया तो हमारा ये वाला डाटा ऑर्डर्स की फॉर्म के अंदर एक एक डाटा को ऑर्डर की फॉर्म में लेके आ रहा है। फिर ये वाली एपीआई चल रही है जो एपीआई हमने यहाँ पर कॉल की है, ठीक है, जो एपीआई हमने यहाँ पर कॉल की है। इस एपीआई के अंदर कस्टमर का आईडी आ रहा है और वो आईडी डाटा की रिटर्न इस फॉर्म में रिटर्न आईडी दे रहा है नेम। हमने यहाँ पर कस्टमर आईडी को किया था, देन नेम को कस्टमर नेम्स की बनाई गई अरे के अंदर फेच कर लिया। हमने बोला है कि भाई कस्टमर की आईडी जो भी है उसके अगेंस्ट तुम काइंडली नेम सेव कर दो, ठीक है। अब ये देखिएगा ये चल क्या रहा है। बेसिकली ना यहाँ पर हमें एक इशू ये आ रहा है कि जब हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में आते हैं तो आपको काफी सारे एरर नजर आ रहे होंगे। ये वो कह रहे हैं टू मैनी रिक्वेस्ट, हमारा लोकल होस्ट अलाउ नहीं करता कि हम इतनी सारी एपीएस रिक्वेस्ट जो है ना करें। अलबत्ता हम मैं आपको दोबारा टेस्ट करके दिखाता हूँ, वरना मेरे पास एक प्लान भी है, हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग, ओके, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ दिस कस्टमर नेम, ओके, लेट्स सी नाउ, ठीक है। अब ये मसला ये है कि वो देखिए ना हमारी एपीआई गेट ही नहीं हुई क्योंकि हमने काफी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, काफी सारी रिक्वेस्ट आ चुकी है। अच्छा मैं इसका फिर आपको एक टेस्ट के लिए सोल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें हमें इस एरर से बच जाए। हम ऐसा करते हैं, एक ना वेबसाइट है दोस्तों, उसका नाम है मॉक एपीआई। अच्छा सोल्यूशन वैसे ये भी ठीक नहीं है, पहले ये सारे का सारा लूप चलता है, फिर कस्टमर्स हमारे पास यहाँ पर ऑन होते हैं। ये देखिएगा ये देखो, अभी भी वेट करना पड़ रहा है हमें, अभी भी हमें यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है। ये देखो ये, ठीक है ना, ये देखो टू मैनी रिक्वेस्ट की एक एरर हमें आ गया। थोड़ी देर बाद हमें चेक करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं आप लोगों की टेस्टिंग के लिए कि अगर आपके पास एपीआई नहीं है, एक है वेबसाइट mockAPI.io, किसी को पता है इस वेबसाइट का? शामिर भाई पता है? ये वेबसाइट है दोस्त, ये नो नो एक्चुअली सर नहीं आपको एक सैंपल फेक एपीआई बना के प्रोवाइड कर देती है। जितना आपको इसमें डाटा चाहिए आप उतना डाटा इजीली ले सकते हैं। यहाँ पर बस हमें लोकल होस्ट की एपीआई की टेस्टिंग में ना थोड़ा सा इशू ये आ जाता है जो कि नहीं आना चाहिए। एनीवेज दैट्स इट, ये हमने ऑर्डर प्लेस करवा दिए हैं, ठीक है। मैं आपको मॉक एपीआई के बाद हम डायरेक्टली अब इस पर आते हैं कि यहाँ पर हम एपीआई किस तरह ले सकते हैं। अच्छा जी क्विकली, मेरे पास अब कस्टमर्स की एपीआई भी है, ऑल ऑर्डर्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। और ये हमने एक फंक्शन लगाया था जिसके अंदर हमारे कस्टमर्स हमें मिल गए, पेंडिंग अमाउंट, व्हाट्सएप व्हाट्सएप सब कुछ इधर हमारे पास आ रहा है। हम आ जाते हैं न्यू ऑर्डर्स के ऊपर और यहाँ पर क्विकली एक नया नया जो है ना नए कस्टमर फेच करवा लेते हैं हमारे। मैं यहाँ पर आता हूँ दोस्तों, ये मेरे पास मेरा कस्टमर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी टू मैनी रिक्वेस्ट का मसला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें इशू फेस करना पड़ता है भाई लोकल एपीआई पे। यार हमारे यहाँ ना इंटरनेट का बहुत इशू हुआ है। हम्म। हम्म। वहाँ पे हाँ, चलो ऑन हो जाता है, लेट्स सी। देखिए कस्टमर तो एक्चुअली लिंक तो एक्चुअली इसी पे जा रहा है ना। अच्छा जी मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, और अब मुझे एपीआई से गेट करना है ये वाला डाटा तो जिसके अंदर मैं ऑर्डर को प्लेस कर सकूँ। तो जाहिर सी बात है सिलेक्ट कस्टमर के अंदर हमें जो हमारे बिल्ट इन कस्टमर्स हैं वो चाहिए। तो अब ये देखिएगा दोस्तों, क्रिएट, ओके, हमारा जो, मैं यहाँ से इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ,
ऐप डॉट जेएस के अंदर जाता हूँ, क्रिएट वाला है हमारा ये, इसके अंदर मैं क्विकली अब फंक्शंस बनाने शुरू कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर ये एंड ऑर्डर वाले के अंदर ये। ओके, लेट्स सी नाउ। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक फंक्शन, यहाँ पर कांस्टेंट, सॉरी 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 सॉरी, बेसिकली ना मैं 2-3 दिन से एंगुलर पर काम कर रहा हूँ और व्यू जेएस पर काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। यहाँ पर हमें कांस्टेंट स्टेट बनानी पड़ेगी। व्यू जेएस के अंदर स्टेट्स नहीं होती। कस्टमर्स एंड सेट कस्टमर इज इक्वल टू यूज स्टेट के, और इसके अंदर मुझे अरे चाहिए, ठीक है, मैंने ये सेव करा लिए। और कह रहा है कि भाई यूज स्टेट आपने ऑन तो कर, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पर मैं कंप्लीटली इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज स्टेट को। ओके, नाउ लेट्स सी। अब कह रहे भाई कस्टमर कस्टमर डिफाइंड बिकॉज बिकॉज यहाँ पर मैं एक नया फंक्शन बनाने लगा हूँ और उस फंक्शन को मैं नाम देने लगा हूँ कस्टमर्स का। ओके, यहाँ पर मैरो फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकता था, और क्विकली मैं यूज इफेक्ट भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमने चीज़ें ऑलरेडी पढ़ ली हैं, तो मैं मजीद एक्सप्लेन जस्ट तब करूंगा जब हमें जरूरत पड़ी। यूज इफेक्ट, ओके, दिस वन। फिर उसके बाद यहाँ इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, दिस वन फैच कस्टमर का एक फंक्शन, इसको रन करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग करके टेस्ट कह देता हूँ, इट शुड वर्क। यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा, वो वही वाले प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पर शो हो रहे हैं। अच्छा जी, लेट्स सी। मैं वापस आ जाता हूँ, इंस्पेक्टर एलिमेंट में जाता हूँ, टेस्ट हमारा वर्किंग में है। अच्छा, यहाँ पर ये वही वाला एरर है जो हमारे एपीआई का है। जैसे ये मॉक एपीआई ऑन होती है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मुझे, क्योंकि यहाँ पर से हमारी कस्टमर्स नहीं है हमारे, तो मैं यहाँ पर से क्विकली वही फैच वाला फंक्शन चलाता हूँ। फैच वाला फंक्शन, इसके अंदर मैं अपने ऑल कस्टमर्स की एपीआई को फैच कर लेता हूँ। फैच कर लिया, मैं कहता हूँ भाई देन रिस्पॉन्स रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ओके, फिर उसके बाद जब ये रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन में आ रहा है, तो मैं इसको कहता हूँ भाई ये जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को, सॉरी, यहाँ पर जो मुझे डाटा मिल रहा है उस डाटा को, और एक टाइम पे ना मल्टीपल लैंग्वेजेस पर काम करना भी बड़ा औखा काम है। सेट कस्टमर के अंदर इस डाटा को सेव करवा दो। ओके, फिर उसके बाद सेट कस्टमर भी यूज हो गया। उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग में आता हूँ, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ भाई कस्टमर्स को फेच कर लो। लेट्स सी, यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद ये देखिए, और यूज इफेक्ट चल रहा है ना, तो इसी वजह से हमारा ये बार बार ओपन हो रहा है कि मेरे सारे के सारे कस्टमर्स आ गए हैं। मैं इस एपीआई को कस्टमर वाली एपीआई के साथ फेच करने के बाद हमारे इसके अंदर आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना हमारे पास एक, मैं रिएक्ट में चेक कर लेता हूँ वैसे मुझे प्रॉपर जो है फॉर इन रिएक्ट, एंगुलर और व्यू ने तो बड़ी ऑप्शन दी है कि हम ना मैप वाले फंक्शन से बचें, बिकॉज मैप वाला फंक्शन बिला वजह का ना एरर शो करा देता है। हम्म। नहीं, ये हमें ऑन करना ही पड़ना है, वैसे ही मैप वाला फंक्शन नहीं ऑन करना पड़ना है। मैं वापस आता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पर आके हमारा जो टेबल है, अच्छा ये एरर हमें टेबल की वजह से भी आता है, बिकॉज ये जो हमारी रिएक्ट व्यू या एंगुलर है ना,
वो अलाउ नहीं करती कि हम टेबल के अंदर फॉर्म बनाएं, ठीक है। तो लिहाजा ये हम थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। मैं कहता हूँ भाई कस्टमर डॉट मैप, ओके। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ भाई इसके अंदर रिस्पॉन्स आ जाए, सॉरी कस्टमर है तो कस्टमर आ जाए, और ठीक है, और मैं इसको यूजर बोल देता हूँ, सिंपल। या डाटा बोल देता हूँ, ठीक है। डाटा नॉट डिफाइंड का कह रहे हैं हमें, बिकॉज अगर हम ऑर्डर जेस डॉट जेएस में जाएं, भूलिए कि हम इसको कस्टमर ही बोले, और यहाँ पर ऑप्शन छोटी ब्रैकेट, लेट्स सी नाउ, इसको मैं टेस्ट कह देता हूँ। अच्छा जी, कस्टमर नॉट डिफाइंड, ये क्यों आ रहा है? ये तो नहीं आना चाहिए है ना शामिल? यस सर, ये वाला एरर तो नहीं आना चाहिए। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने ये नहीं लगाया हुआ इसके साथ, अब नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हम सिंगल कोट्स लगाते थे कि डबल लगाते थे? सिंगल लगाते हैं, व्यू के अंदर डबल है। साथ साथ में आपको उसका भी बताता जाता हूँ, थोड़ा अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ पर मैं वैल्यू लगाता हूँ, और कस्टमर डॉट आईडी वैल्यू दे देता हूँ। लेट्स सी कि हमारे पास एक कस्टमर शो हो रहे हैं हमारे, इसको क्या हो गया, हम्म, ये लें जी, ये एपीआई से हमारे कस्टमर आ रहे हैं। इसी तरह आप मुझे डिपार्टमेंट्स भी फैच करने हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट्स की एपीआई भी बनाई हुई है, ये लें जी डिपार्टमेंट्स। तो इसी तरह मैं डिपार्टमेंट्स को भी फैच कर लेता हूँ। अच्छा, ये हम वैसे ना एक ही एपीआई एक ही फंक्शन के अंदर भी कर सकते थे, करना चाहते थे। कांस्टेंट डिपार्टमेंट्स सेट डिपार्टमेंट, ओके, यूज स्टेट, ओके, एंड दिस वन। अब इसी तरह मैं फेच डिपार्टमेंट वाला फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, और इसी तरह इसी फंक्शन को डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और हमारी जो एपीआई है ये वाली, उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड उसको कॉपी करने के बाद, सॉरी, सेट कस्टमर की बजाय सेट डिपार्टमेंट्स, ये डिपार्टमेंट ये लगा देता हूँ, ठीक है। नाउ सेम इसी तरह इसका भी लूप चलाना पड़ेगा मुझे, ये कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, और मेरे ख्याल में इसका ये टाइटल है, क्योंकि ये सॉरी नेम आता है डेटाबेस में भी, ये नेम ही है। तो लेट्स सी नाउ, तो यहाँ पर इसने हमें एक एरर दे दिया कि वो कह रहा है भाई इधर इक्वल टू तो लगा लो, ये लगा दिया इक्वल टू। लेट्स सी नाउ, हम्म,
डिपार्टमेंट पे एक्सपेक्टेड दिस वन, सॉरी, फंक्शन डिपार्टमेंट इज नॉट डिफाइंड, किधर है वो डिपार्टमेंट जो डिफाइन नहीं है? डिपार्टमेंट इज नॉट डिफाइंड, ओके, इट्स वर्किंग now. Let's see on this one, select customer and, लेकिन अब ये मसला आता है हमारी एपीआई का, जो कि हम लोकल होस्ट पे फेच कर रहे होते हैं, हमें बिला वजह एरर आ जाता है। मैं ये मॉक एपीआई ओपन हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ हम उसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं ताकि हम ना आगे से ऑनलाइन एपीआई ही लें। अब मसला ये है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना वो लाइव सर्वर पे पड़ा नहीं हुआ, यहीं पड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा इशू है, अब हमें इसका गुजारा करना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअल ये काम जितना भी हम सीख रहे हैं या कर रहे हैं है तो ये ऑनलाइन ही ना। ये देखा, ये मसला आता है जो कि नहीं आना चाहिए यार। कंट्रोल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका कंट्रोल, कस्टमर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट लगाता हूँ, चले ये डिपार्टमेंट भी आ रहे हैं, ठीक है, और कस्टमर्स भी आ रहे हैं। ये मौका पे भी खुल गया है जी, इसके अंदर मैं लॉग इन करता हूँ इसी को लेके, ठीक है जी। अब मेरे पास कस्टमर्स भी आ रहे हैं, मेरे पास ऑर्डर की टाइप, और वो मैं हार्ड कोड करके दे देता हूँ क्विकली। ऑर्डर की टाइप में क्या क्या था मिस बताइएगा? सर कैन यू रिपीट? मैं कह रहा हूँ ऑर्डर की टाइप में क्या क्या था भला? एक था अर्जेंट और दूसरा था नॉर्मली रेगुलर। रेगुलर, हाँ अर्जेंट, और डिलीवरी टाइप होम डिलीवरी थी, यहाँ टेक अवे था, ओके, और उसके बाद टेक अवे, ओके, उसके बाद ये डेट थी। अच्छा जी, लेट्स सी, ये देखिए जी, नेम भी चल रहा है, ऑर्डर टाइप भी चल रही है, ये भी चल रही है, एंड ये भी चल रही है। अब यहाँ पर ना हमें पोस्ट एपीआई चलानी है। पोस्ट एपीआई का मतलब क्या होता है कि हम अपने डाटा को डेटाबेस में सेव करवाएं। मैं ये चाहता हूँ कि भाई अगर मैं यहाँ पर कोई ऑर्डर प्लेस करूँ तो वो मेरे लारावेल के सॉफ्टवेयर के अंदर आना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई ऑर्डर प्लेस करूँ तो वो मेरे लारावेल के सॉफ्टवेयर के अंदर आना चाहिए, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने ना कल यही सेम चीज मैं क्लास पढ़ा रहा था, मैंने यही सेम चीज व्यू जेएस पर भी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ अभी ये मेरे पास जितने ऑर्डर शो हो रहे हैं ना वो यहाँ से आ रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ मैं जो नया ऑर्डर प्लेस करूँ वो ऑर्डर मेरा यहाँ पर आए। इसको करने के लिए मुझे पोस्ट एपीआई लगाना पड़ेगा, ठीक है। पोस्ट एपीआई के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्म बना लेता हूँ, आ, ये
यहाँ पर दोस्तों मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ मैं यहाँ पर एक फंक्शन भी बना लेता हूँ। मैं फंक्शन का नाम देता हूँ उसको ऑन सबमिट ऑर्डर। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पर एक अलर्ट चला देता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए। ठीक है? ये हमें ना टेस्टिंग हर बार करनी चाहिए। उसके बाद मैं गूगल पे ना एक इसका इवेंट होता है ऑन सबमिट का, ठीक है, मैं वो ऑन कर लेता हूँ। वैसे तो हम ऑन क्लिक पे भी कर सकते थे, लेकिन इस मकसद के लिए जो बना हुआ है हम उसी को फॉलो करेंगे। ये देखिए ऑन सबमिट, ठीक है। मुझे याद था, मैंने कहा थोड़ा सा चेक कर लें कि वाकई है ऑन सबमिट, ठीक है। लेट्स सी नाउ आई एम गोइंग ऑन फॉर्म। मैं लिखता हूँ भाई ऑन सबमिट। ऑन सबमिट में मेरा कौन सा फंक्शन चलाना है, मुझे दिस डॉट ऑन सबमिट ऑर्डर का फंक्शन चलाना है। लेट्स सी। कर तो नहीं है यार। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो इस व्यू में इस्तेमाल होता है। और मैं वापस आया हूँ। अब देखो ना, ये क्योंकि लोकल ऐप, मैं आपको बताता हूँ अब ये बार बार ये मुझे ये वाला एरर क्यों रिसीव हो रहा है, क्योंकि ये लोकल एपीआई है। अब मेरे सिस्टम पे भी थोड़ा लोड है, बार बार रिक्वेस्ट करने से वो एक एरर देता है, टू मैनी रिक्वेस्ट। अब वहां से उसने रिस्पॉन्स नहीं देना, खाली कस्टमर के ऊपर लूप चल रहा है। तो मुझे कह रहा है भाई जिस फंक्शन को तुम चला रहे हो वो फंक्शन इसका है ही नहीं। अच्छा अच्छा, मैं ना थोड़ा सा इसका लोड कम कर देता हूँ, जरा उससे आइडिया हो जाएगा। सॉरी। मैं इसका जरा लोड कम कर देता हूँ। हम्म। यार ऐसी कुछ कर लेते हैं आप। दोबारा वापस आ गए। इसको अलर्ट की बजाय मैं कंसोल दे देता हूँ। कंट्रोल एस, ठीक है। नेक्स्ट हम जो भी एपीआई इस्तेमाल करेंगे वो बेसिकली हम लाइव इस्तेमाल करेंगे। बस मैं आपको लारावेल के साथ समझाना चाह रहा हूँ। और ना दूसरा दोस्तों तरीका ये है कि हम इसको लाइव शिफ्ट कर लें, क्या कहते हैं, ये लॉन्ड्री वाले प्रोग्राम। देखा, ये हो गया। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता सेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पेज पे हम दो एपीआई का कॉल करें, वो भी लोकल होस्ट से, तो मसला है थोड़ा सा। मैं दोबारा से इसको कंट्रोल एस करता हूँ। कस्टमर्स, यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं।
और देखो यहाँ पर हमें वायरस दे रहा है, ये टू मैनी रिक्वेस्ट का एरर होगा समथिंग। कस्टमर डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, कस्टमर डॉट ऐप इज नॉट अ फंक्शन। हम्म। कस्टमर डॉट ऐप इज नॉट अ फंक्शन, यहाँ से मैं इसको भी खत्म कर दूं अगर। 1 सेकंड स्टूडेंट। अच्छा अब दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पर ये लोकल ऐप यूज कर रहे हैं ना, इसका ये इशू आ रहा है हमें, क्योंकि एक तो सिस्टम पे ऑलरेडी लोड है, दूसरा जो है ये इशू है। ठीक है। अच्छा तब तक मैं आपको लाइव एपीआई भी करके दिखा देता हूँ एक दफा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए इस एरर का। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कहाँ गई वो मौका, ये ये खोला था। अच्छा ये बड़ी मजेदार चीज है, ठीक है। पहले तो ये इतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन अब ये बड़ी मजेदार चीज है। अब मिसाल के तौर पे हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसको मुझे कस्टमर्स की एपीआई चाहिए है, ठीक है। उस कस्टमर की एपीआई के अंदर मैं ये चाहता हूँ इसका लिंक हो API/कस्टमर। मैंने क्रिएट किया है। अब ये पूछेगा डेटाबेस, अब ये पूछेगा कि भाई क्या चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे एक कस्टमर की एपीआई बना दो। अब वो प्रोजेक्ट था, ये कस्टमर की एपीआई है, कस्टमर। ओके। मैंने कहा भाई मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, आईडी है मेरे पास, मुझे उसके अलावा एक नेम चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे उसने सारी ऑप्शन दे दिए, मैंने इसको क्रिएट कर लिया। अब ये देखें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें टेस्टिंग के लिए लाइव एपीआई बना देगा। वो कह रहा है भाई कितना डाटा चाहिए, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे तुम ना 42 का डाटा दे दो। वो कह रहा है ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, तो ये देखिएगा, ये मुझे 42 नेम्स के साथ कस्टमर्स मिल जाते हैं। ये एपीआई को अगर आप अपने पास भी रखते हैं ना, अपने पास कॉल करते हैं यहाँ पर, तो यू विल सी कि आपके पास भी ये चल रही होगी। ये लाइव एपीआई, हम इस लाइव एपीआई को भी यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं फिल वक्त इसको ख़त्म कर देता हूँ, और डिपार्टमेंट्स वाले फंक्शन को भी ख़त्म कर देता हूँ, और उसके बाद इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, और इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ भाई कि अच्छा वैसे तो अब ये भी चलेगा, क्योंकि ये हमने कहीं और से लिया। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ना तुम ये कस्टमर मेरी एपीआई मेन लगा लो। अब जैसे ही मेरी एपीआई मेन लगेगी, कस्टमर डॉट मैप हमारा ये वर्किंग में आना चाहिए। अच्छा। अच्छा इस एक एक और काम हम कर लेते हैं, हम एक दफा इसको कंसोल करवा के देख लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। आप ये देखिएगा, ये जो हमने टेस्ट के लिए एपीआई बनाई है, वो हमें सारे का सारा डाटा इधर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और अब इसी डाटा को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था। एक्चुअल तरीका वैसे टेस्टिंग का ये है कि हम लाइव एपीआई इस्तेमाल करें। मैं कोशिश करता हूँ कि कल ना इस प्रोजेक्ट को लाइव अपलोड कर दूँ। लेट्स सी, ये देख रहे हैं बगैर किसी एरर के हमारे पास ये आ गया है। ये देख रहे हैं, ये आ गया, क्योंकि लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मसला तो हमें आएगा ही आएगा। क्लियर हुआ मिस्तुबा? ये मॉकअप एपीआई का पता लगा। आपके पास अगर एपीआई ना हो तो आप ये मॉकअप एपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, शामिर भाई क्लियर है? यस सर मैं क्लियर है। वापस जो हमने काम किया था उस पर आ रहा हूँ अब। हम्म।
ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, अभी पता लग जाता है। ये आना तो नहीं चाहिए यार। अगर मैं दिस डॉट कस्टमर लगा देता हूँ, नहीं यहाँ पर नहीं होता ये। ओके, लेट्स सी। हम्म। अच्छा, आपको एक और नॉलेज के लिए बात बता दूं। आपको पता है रिएक्ट अलग है और रिएक्ट जेएस अलग है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको रिएक्ट बोलते हैं। जो आप हेडर फाइल्स को लगा लगा के इस्तेमाल करते हैं वो रिएक्ट जेएस होती है। हम्म। हमने भी ऐसे ही किया हुआ है। अच्छा, अब जैसे जैसे हमने ये फॉर्म बनाया ना, वो बेसिकली एपीआई हमारी ज्यादा दफा कॉल होगी है, जैसे ये रीजन होगी। अच्छा, जैसे जैसे हमने ये फॉर्म बनाया है वैसे ही अब हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए थोड़ी सी एक चीजें हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक एपीआई ऑलरेडी बना के रखी है एपीआई के अंदर, सेव कस्टमर्स की। सॉरी, सेव कस्टमर्स की है, प्लेस ऑर्डर की एपीआई भी बनाई थी मैंने। प्लेस ऑर्डर की, जिसके अंदर कस्टमर की आईडी आ रही है, ऑर्डर की टाइप आ रही है, डिलीवरी टाइप आ रही है, डिपार्टमेंट की टाइप आ रही है, और एक्सेप्ट डाटा डेट की, एक्सपेक्टेड डाटा डेट की टाइप आ रही है। और मसला ये है कि हमने उस सारे के सारे को, इस सारा का सारा डाटा जो कि हमें रिएक्ट से रिसीव होगा, उस सारे का सारा डाटा हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर डालना है जेसन की फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। कल मैं एक क्लास पढ़ा रहा था दोस्तों, व्यू जेएस की। मैंने यही सेम चीज क्लास में स्टूडेंट्स को व्यू जेएस के साथ करके दिखाई। आप ये देखिएगा। ठीक है, ये उसका कोड भी मिलता जुलता है जस्ट आप लोगों के नॉलेज के लिए, क्योंकि वो एपीआई हमारी वहां पे तंग आ रही है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वेट हम इधर कर लेते हैं। ओके, npm run dev। और हमारा पीएस कोड ही बंद हो गया। मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे, स्नैप ओपन करते हैं, एचटी डॉक्स ओपन करते हैं, लॉन्ड्री ऑनलाइन का पीएचपी आर्टिसन सर। तो बेसिकली पीएस कोड पे लोड बहुत आ गया था ना, मैं नोड भी चला रहा था उसके ऊपर। के बाद क्लास एंड है तो मैं व्यू जेएस का आपको एक फोन करके दिखा दूँ प्रोजेक्ट। pm run ओके, लेट्स सी जल्दी से। लोकल होस्ट स्लैश 8000, ठीक है। और इसी तरह ये मेरा प्रोजेक्ट है,
Vue.js का आप ये देखिएगा, ये एग्जैक्ट सेम ऑलमोस्ट डिट्टो कॉपी मैंने इसके ऊपर Vue.js पर मारा है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से मैं ये देखें क्या शमीर भाई, ये देखें ये Vue.js है, रिएक्ट से ज्यादा फास्ट चल रही है, ऐसे ही है ना? जी जी सर। कोई एरर कुछ भी नहीं आ रहा। ये मैं इसको सेव करता हूँ, वो देखें नीचे मेरा प्लेस भी हो रहा है। और मजे की बात बताऊं, ये मेरा इसके अंदर भी शो होगा मुझे, लारावेल के अंदर मैंने ये सेम प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। आई विल सजेस्ट कि आप लोग ना ये भी सीखें। सॉरी, यहाँ से ये डैशबोर्ड, मिसाल के तौर पे ये ऑल ऑर्डर्स हैं। अब ये देखना, ये मुझे मेरा ऑर्डर नजर आएगा। मैं दोबारा से ऑन करता हूँ, मैं यहाँ से आदिल खान को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अर्जेंट। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश ही कर लेता हूँ जरा। हाँ, यहाँ से मैं फैजान हक और सिलेक्ट कर लेता हूँ, अर्जेंट डिलीवरी ट्राई दिस वन। ये मैंने किया सेव, और ये देखो ये क्विकली नीचे आ गया। और आदिल खान का ऑर्डर था 41 है, 42 आना चाहिए यहाँ पे, सॉरी फैजान हक 42 आ गए, ये देख रहे हैं आप। मैं इसको ऑन करता हूँ तो वो देखो फिल वक्त यहाँ पर कोई आइटम नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं कोई आइटम डालता हूँ, मुझे याद नहीं है हमने किया है कि नहीं किया ये वाला। मैं टी शर्ट डालता हूँ यहाँ पे 20 क्वांटिटीज हो और 100 रुपीज पर यूनिट हो। डिस्काउंट इसको मैंने दे दिया 20%। मैंने प्लस किया है, ये मैंने प्लस किया, 2 दफा कर दिया। अब ये देखिएगा, ये मैं इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश दिस वन, एंड यू कैन सी ये दोनों आ गए प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। मिस सुबह ये देख रही हैं आप, तो ये थोड़ा सा फर्क है रिएक्ट में और व्यू में। देखो मैं रिएक्ट में कितने एरर आ रहे थे, हालांकि व्यू में अभी कोई एरर नहीं आया हमें। तो दैट्स इट, ये थोड़ा सा फर्क है इन चीजों में, क्वालिटी में फर्क है, थोड़े थोड़े काम में फर्क है। लेकिन अगर हम रिएक्ट की तरफ आ जाते हैं, अगर हम उसको लाइव चलाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, कोई मसला नहीं होता। व्यू की मैंने एक छोटी सी सीरीज भी बनाई है, वो भी आप यूट्यूब पे अगर फ्री हो तो देखिएगा। देख रहे हैं आप? तो दैट्स इट, इंशाल्लाह 7 बज गए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कल के लेक्चर में।